त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय, और आज ऐसा सिखा देंगे कि दोबारा तुम्हें एग्जाम में इसको सोचना न पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो शुभम, तुम्हें बता चुके हैं पहले हम, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखेंगे एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पर लिखेंगे हम थीटा का मान। गप नहीं करो, नहीं तो हम सवाल पूछ देंगे। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस 11 में जाओगे तो 180 दे पढ़ना, यहाँ इतने हैं, ठीक है। अब ये घर है हमारा साइन का, ठीक है, और ये है कॉस का, ये tan हो गया, फिर ये हो गया कोसेक, सेक और ये कॉट। बस आज ऐसा समझ लो कि एग्जाम में भूल भी जाओ तो हमारा बात याद आए। आखिर ये आया कहां से वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। दिखेगा बाबू, दिखेगा, ले जाएंगे डॉक्टर को, चिंता नहीं करो। थीटा में, ठीक है। अरे अब नया दिख रहा है तो हमको बोलता डॉक्टर से दिखा ना जाके, नहीं दिख रहा तो आँख का चेक कराना पड़ेगा। अब देखो दिख रहा है, देखो चेकअप करा लिया, ठीक हो गया ना। आगे आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा में 0 डिग्री में क्या आएगा। तो याद रखना कैसे निकला है ये। 0 है तो 0/4 कर दो। 0 के बाद क्या आएगा 1/4, उसके बाद क्या आएगा 2/4, उसके बाद क्या आएगा उसके बाद अच्छा 3/4। देखो आ रहा है, पूरा आ रहा है, नहीं चल रहा था क्या? अच्छा 10 हो गया। बस इस नियम को समझाते हैं, कल इससे हम सवाल पूछेंगे। इसके बाद 4/4, 1 2 3 4 5 पीस है। तो हमने 1 2 3 4 5 कहां से शुरू किया 0 से, क्योंकि 0 डिग्री से 0 शुरू करेंगे। और सबका कर दो रूट, सबका रूट कर दो। अगले टेस्ट में हम दे देंगे इसको निकालने का वैल्यू, ताकि तुम सीख सको और एग्जाम में टेंशन नहीं होगा। फिर बताएंगे शॉर्टकट कैसे करना है, पहले याद रखो। तो 0/4 का करो, 0/4 करें 0 हुआ ना, और 0 का रूट क्या होगा 0 का रूट 0, ये इसका वैल्यू हो गया। कितना आसान। दूसरा इसको निकालो, तो 1 का रूट निकालोगे तो 1 हुआ, 4 का निकालोगे क्या हो जाएगा 2, तो 1/2। कितना आसान है हो रहा है। देखो इसका, देखो 2 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 हुआ, 2 निकलेगा ही नहीं तो √2 हुआ, तो लगा दिए हमने 1/√2। तीसरा देखो 3/√4, तो 3 तो नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर आ गया, लेकिन 4 का 2 निकल गया, √3/2 हो गया, ठीक है। अब 4 कट गया तो बचा कितना है 1 का रूट कितना होता है 1। अब देखो कितनी आसानी से निकल गया। किसी को दिक्कत देखो समझो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मन किया हम इधर से चलें, तो कॉस क्या कहेगा हम इधर से चलेंगे। तो चलो इधर से क्या हो गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ले इतना सरलता से लिखा गया। बस एक ठो निकालना है, बाद बाकी आराम से निकल जाएगा। अब tan क्या होता है याद करो, हमने पढ़ाया था tan जो होता है साइन और कॉस का अनुपात होता है। tan लिखवाए थे, याद करो। हाँ क्या बोल रही थी, बोलो ना, मन में मत रखो। सेकेंड वाला ये इधर से चला और कॉस इधर से चलता है। देखो क्या है, देखो देख रहे हो, बस कितना आसान है। हमने कहा था कि साइन कॉस का जो अनुपात होता है वही तो tan होता है। याद करो शुरू में लिखवाए हैं, तो साइन बटे कॉस करना है। करो साइन बटे कॉस, 0/1 कितना होगा 0। 0 को 1 से भाग दिया जा सकता है। अब 1 को भगा देंगे 3 से और 2 को भगा देंगे 2 से, तो 2 2 क्या हो गया कट गया। ऊपर बचा कौन 1 और नीचे बचा कौन 3। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कटा नहीं, कटा पूरा पूरा, तो 1 इसमें 2 2 के साथ कट जाएगा, √3 1 के साथ कटेगा, तो √3/1 हुआ।
समझते जाना, नहीं समझे पूछना। लेकिन क्या जीरो का पहाड़ा है? नहीं है। तो हम इसको एक से भाग कैसे दे सकते हैं? इसको कहेंगे नॉट डिफाइन। अभी तक पहाड़ा नहीं खोजाया, हो सकता है कोई खोज ले, छोटू खोज ले तो कुछ लिखेंगे हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कोसेक क्या होता है। 1/sin, याद करो कोसेक क्या होता है? 1/sin। 1 का मतलब उल्टा होता है। 1 का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो जीरो का उल्टा करो, क्या हो गया? जीरो। करके दिखाते हैं। कोसेक जो होता है 1/sin, ठीक है। हाँ, नॉट डिफाइन होगा कोसेक। अब 1/sin का वैल्यू कितना है? 0। क्या 0 से 1 को भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये हो गया नॉट डिफाइन। ठीक है, अब इसमें आते हैं दूसरे में। क्या करना है? 1/sin। तो 1/sin, साइन का वैल्यू कितना है? हाफ है। तो डबल पलटोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। डबल पलटने पर पीछे वाला ऊपर चला जाता है। ये कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, फिर 1/sin लगाएंगे अब इसमें 1/√2। अब फिर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2। ये हो गया हमारा √2। ठीक है, अगला देखो 1/√3/2। √3/2 तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। ठीक है, यहां पर देखते हैं 1/1 कितना हो गया? 1। देख पा रहे हैं? अब हम सेक देखेंगे। सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो ध्यान से देखो, जब ये इधर से गया था, ये इधर से आया, तो ये भी तो वही करेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2/√3 √2, ये 2। ऐसे चेक कर लेंगे एक बार। नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन ही होना चाहिए। तो कॉस क्या होता है? 1/cos होता है। तो ये हो गया हमारा 0, तो नॉट डिफाइन। हाँ ठीक, ये भी हो गया नॉट डिफाइन। अब tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो tan का उल्टा करेंगे तो 1/0 करेंगे, क्या हो गया? नॉट डिफाइन, है कि नहीं? ठीक है, और tan का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, क्या हो गया? 1। इसका उल्टा कर दो 1/√3। इसका उल्टा कर दोगे तो 1। नॉट डिफाइन का उल्टा 1 होता है। 1 का उल्टा नहीं, नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। 0। अब देखो हमने क्या देख लिया? साइन का उल्टा कॉस। ये इधर से गया, ये इधर से आया। tan अलग है, ये इधर से गया, ये इधर से आया। और cot इसका उल्टा। देखो देखो गया, साइन इधर से गया, कॉस। अगर हमने एक वैल्यू को याद कर लिया, किसी एक को याद कर लिया, इस लाइन को, ये भरा जा सकता है। समझ गया? तो ये तुम लोग बार बार देखोगे। हम इस टेस्ट में ये देंगे प्रूफ करने। 10 नंबर देंगे। 10 नंबर जो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम 10 नंबर देंगे। ज्यादा नंबर है तो ज्यादा नंबर कटेगा भी। प्रूफ करके दिखाना। ये निकाल के दिखाना, वही निकालना है। अपना डायलॉग रखिए।